तो यहाँ पर हम स्वागत करते हैं डॉक्टर सुदीप सरकार जी का, जो कि प्रोफेशनल थेरेपिस्ट हैं वेस्ट बंगाल से। वेलकम डॉक्टर सुदीप सरकार। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर वार्म वेलकमिंग। आप जैसे बोलते हो, आप जैसे करते हो, शायद ही मैं कर पाऊं, फिर भी मैं कोशिश करता हूं। आज ये मौका मिला है, एक अपॉर्चुनिटी मेरे साथियों से कुछ बातें शेयर करने का और ये प्रेजेंटेशन दिखाने का एक मौका मिला है। मैं चाहता हूं और जैसे साथी है हमारे यहाँ पे, जो भी है यहाँ पे बिजनेस से जुड़े हैं या फिर थेरापिस्ट है, जो भी है, वो भी आगे आए, वो भी अपना प्रेजेंटेशन में अपना कदम बढ़ाए या फिर जो भी वो शेयर करना चाहता है। बाय द वे, दिस इज समथिंग, मैं तो बोलता हूँ मैजिक डिवाइस, मिराक्यूलस। तो शुरू करने से पहले मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, दो चार मोटे मोटे तौर पे बातें करूंगा, फिर हम डायरेक्ट प्रेजेंटेशन में चले जाएंगे। तो आई टेरा केयर जो डिवाइस है, इसमें आप लोगों ने नोटिस किया होगा, इसमें ये जो मशीन है, ये आगे से जो होल है इसे आउटलेट बोलते हैं, और ये पीछे जो है नेट का जो ये बना है, नेट यहाँ इनलेट है। तो इसे कवर ना हो ये ख्याल रखना जरूरी है। कई बार होता है, शायद हो सकता है आपसे या किसी और से ये गलती हो जाए कि हमने इसको यहां से पकड़ा, उंगली से इसको दबा दिया या फिर इसको ब्लॉक कर दिया। तो इससे क्या होगा, ये जो हवा जो खींचता है, ये मशीन को सप्लाई करने के लिए हवा बाहर से फ्री एयर लेता है और यहां से ब्लो होके यहां से फिर वो अपना काम करता है। तो इसे ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ये मशीन है तो मशीन को उसका मैकेनिज्म जो है समझना जरूरी है। बाकी तो मैं ये बोलूंगा कि ये मशीन ऐसा बनाया है कि कोई भी अनपढ़ हो, चाहे कभी जिंदगी में पढ़ा लिखा ना हो, या फिर स्कूल गोइंग किड्स, जो बच्चा स्कूल में पढ़ता हो, वो भी आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ये खासियत है आई टेरा केयर का। और यही चीज है जो बाकी दुनिया में सारे प्रोडक्ट से इसको अलग करता है। बेसिकली जो इसका जो क्वांटम जो इफेक्ट है, इसका जो स्केलर क्वांटम इफेक्ट है, या फिर जो इसका टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी जो हाई एंड मशीन में होता है, जैसे लाखों करोड़ों की मशीन होता है, बड़े बड़े या फार्मास्यूटिकल लैब बोले या फिर रिसर्च, उसमें जो भी इस्तेमाल होता है वो करोड़ों का होता है। तो वही चीज आज हमारे पास, ये मिडिल क्लास फैमिली के पास ये उपलब्ध है। ये मौका जिसने दिया है, प्राइव इंटरनेशनल, उसके लिए मैं उसका शुक्रगुजार हूं। और आपको भी ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप सर्व करें, ज्यादा से ज्यादा सर्व इन द सेंस सेवा देना लोगों का। पहले किसको, पहले खुद का लेना है, फिर अपने घर वालों को, अपने माता पिता भाई बहन। तो जब मुझे ये मशीन मिला, मैं थेरापिस्ट हूं, मैं लोगों के ऊपर प्रैक्टिस करता रहता हूं, तरह तरह का स्टिमुलेटर होता है, हैंडल डिवाइस होता है, या अकुप्रेशर, ये बहुत तरह का डिवाइस होता है, तो हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार हमें नतीजा नहीं आता है या बहुत लेट होता है। ये मशीन आने के बाद मेरे ये मशीन में, मतलब इसका जो इफेक्ट है, इसका जो मशीन का जो परफॉर्मेंस है, ये मेरे जब मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, मैं ज्यादा से ज्यादा, मतलब इसके साथ इसके लगाव में आ गया, इससे प्यार हो गया। तो दिस इज समथिंग मिराक्यूलस, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। दो चार बातों का ध्यान रखना है, जैसे मैंने आज बताया, यहां पे नहीं कवर करना है, इसको यहां पकड़ना है, या फिर आगे से यहां पकड़ सकता है। यहां भी छोटे छोटे देखिए, यहां भी होल्स है, ये भी एयर को खींचता है। तो जैसे वीएम सर बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे तरीके से हमें बताते हैं, समझाते हैं मशीन के बारे में, तो वो वीएम सर जितना मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरे अभी उतना नॉलेज हुआ नहीं है। इट्स नॉट ए लॉन्ग टाइम, इट्स क्वाइट ए फ्यू मंथ
2 महीने की बात है, मैं इससे जुड़ा हूं। लेकिन एज ए प्रैक्टिशनर, एज ए थेरापिस्ट, मैंने देखा है, मैंने जो पाया है वो आश्चर्यजनक है। पहले मैंने अपने मम्मी के ऊपर, मेरा मम्मी का अर्थराइटिस का इशू है, घुटने का इशू है। उनको बैठने में थोड़ी तकलीफ होती थी, लेकिन उठने में बहुत तकलीफ होती थी। उनको उठने में मतलब सहारा लेना पड़ता था, चीजें पकड़ना पड़ता था, ऐसा। तो वो उठ नहीं पाती थी सही तरह से। मैंने सिर्फ बेसिक प्रोटोकॉल फॉलो किया, 10 से 12 मिनट, और 10 से 12 मिनट उनके घुटने में या फिर जो पेनफुल एरिया है वहां पे दिया। और उसको देने के बाद माँ जी को मैंने बोला अभी उठ के बताओ, बिना कुछ पकड़े, बिना कुछ सहारा लिए। और माँ जी ने उठ गया, मेरा माँ जी मेरे सामने उठ गया, और मैं ये देखने के बाद ताज्जुब हो गया। मैंने लॉन्ग टाइम उनको थेरेपी दिया, आकू प्रेशर दिया, आकूपंक्चर दिया, ये वो दिया, कभी थोड़ा वो राहत मिलता था। लेकिन जो ताज्जुब की बात है, जो मैजिकल इफेक्ट इम्पैक्ट उस दिन मैंने देखा इसका, उस दिन मेरा आई ओपनिंग हो गया, मतलब कि दिस इज समथिंग रियली मिरेक्युलस। और रही बात सबसे बड़ी, जो मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने लॉन्ग टाइम तक, तकरीबन 2 साल तक मैंने उसके ऊपर काफी सारा ट्रीटमेंट अप्लाई किया, काफी सारा सेशन उसके साथ, उसने मेरा ट्रीटमेंट लिया। उसने एलोपैथी का भी लिया, और दूसरा होम्योपैथ या आयुर्वेद उसका भी लिया। तो उसका जो इशू है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, जो हमारे आंत में होते हैं, तो बहुत ही खतरनाक, या फिर बोले तो बहुत ही सिग्निफिकेंट इशू है। तो उसमें का रिजल्ट नहीं आ रहा था काफी लंबे टाइम से। और पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था, ये मशीन ने कमाल कर दिया। पिछले 3 साढ़े 3 साल से वो सफरिंग कर रहा है, और 2 साल से मैं उसके टच में हूं। लेकिन 7 दिन में ऐसा रिजल्ट ये मशीन जनरेट किया। उसका अभी जो एनर्जी लेवल है, उसका अभी का जो मतलब क्या बोले, करंट स्टेटस है, हेल्थ स्टेटस है, वो काफी बेहतर है। दैट इज ऑल्सो आई ओपनिंग। तो वो मेरे आंख खोल दिया उस दिन से, और मुझे इससे बहुत ही लगाव हो गया। दोस्तों, इसका फायदा उठाइए, अपने के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, सबके ऊपर अप्लाई कीजिए। जो भी परेशानी है, जिसको जिसको भी दुख दर्द है, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू है, तो उन्हें आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छी रिजल्ट इस मशीन से आप दे सकते हैं। और इसके लिए खासियत यह है कि आपको ना तो एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, ना तो ज्यादा पढ़ाई की जरूरत है, ना तो आपको बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा, बहुत ही कम समय में होगा। थैंक यू सो मच। आप सभी इस मीटिंग में, मैं देख रहा हूं काफी सारे लोग यहाँ पे प्रेजेंट है राइट नाउ। चलिए हम प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। This device surprises us. Great, but simple to us. Yes, simple to use. Very simple. Thank you, sir. अच्छा, एक सेकंड मैं शेयर करता हूं अपना डॉक्यूमेंट को। प्रेजेंटेशन में जाने से पहले देखिए, ये जो पहला स्क्रीन, पहला जो प्रेजेंटेशन का पेज है, इसमें फादर ऑफ मेडिसिन हम जिसे बोलते हैं, हिपोक्रेट्स, जो एमबीबीएस करने के बाद डॉक्टर जो बनते हैं, उनको ओथ लिया जाता है, उनका शपथ होता है। ये फादर ऑफ हिपोक्रेट्स का ही शपथ होता है। तो अभी आप अंदाजा लगा लीजिए, फादर ऑफ मेडिसिन जो है हिपोक्रेट्स, उन्होंने क्या बोला है। इफ देयर इज अ वे टू हीट द बोन, देन ऑल डिजीज कैन बी ट्रीटेड। अगर हड्डियों में गर्मी पहुंचाया जाए, सारी बीमारी का इलाज हो सकता है। और ये तब की बात है, सदियों पहले की बात है, 100 साल से भी, शायद 100 साल के आसपास है। आज ये रियलिटी बन चुका है, आज ये एग्जिस्टेंस में है, आज हमारे पास इसका साधन है, हम ये लाभ उठा रहे हैं। तो दूसरे प्रेजेंट स्लाइड में जाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसको हम गुरु बोले या फिर साइंस का जो भी है, महान विज्ञानी है, तो
उन्होंने बोला है फ्यूचर मेडिसिन विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो मेडिसिन भविष्य में होगा, कारगर जो होगा, वो फ्रीक्वेंसी का होगा। तो हमारा आईटेरा डिवाइस क्या है? ये भी फ्रीक्वेंसी डिवाइस है। तो ये बात भी बहुत पहले की है, कई सदियों पहले की बात है, शायद आज से 50 साल 60 साल पहले की बात है, लेकिन ये आज रियलिटी बन चुका है। आज हमारे पास ये साधन उपलब्ध है, क्यों ना हम इसका फायदा लें। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टेराहर्ट्ज की। टेराहर्ट्ज बेसिकली जो मशीन में चिप लगा हुआ है इसका, ये टेराहर्ट्ज एक फ्रीक्वेंसी होता है। जैसे दूरी का हम नापने के लिए मीटर या किलोमीटर में जैसे यूनिट होता है, वैसे ही फ्रीक्वेंसी को नापने के लिए जो यूनिट होता है उसे हम बोलते हैं हर्ट्ज। और टेरा यानी वो स्टेट जिसे हम बाद में स्लाइड में हम आपको शेयर करेंगे या दिखाएंगे। तो इसे कुल टेरा और हर्ट्ज दोनों को मिला के ये शब्द बना है टेराहर्ट्ज। और यही वो कमाल की चीज है जो आपको अपॉर्चुनिटी देता है सारे बीमारियों से, सारे हेल्थ इश्यूज से उभर के आने का, रिकवरी या फिर उससे अब निकल के आने का। बेसिकली टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जो है वो वन ऑफ द मोस्ट एडवांस साइंटिफिक वे ऑफ आज के डेट में जो है, जैसे 10 मोस्ट टेक्नोलॉजी जो है वर्ल्ड जिसके ऊपर दुनिया में सारा काम होता है, हेल्थ होता है, साइंस, मिलिट्री, एग्रीकल्चर, कम्युनिकेशन, सारी जगह में टेराहर्ट्ज का अप्लाई हो रहा है आज, जो हाई एंड लेवल में हो रहा है। साधारण के पास या मिडिल क्लास फैमिली के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो आईटेरा का ये मशीन हमारे पास अपॉर्चुनिटी देता है जिसे हम लाभ उठा सकते हैं। अच्छा, टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पहले जैसे एयरपोर्ट में जब हमारा बॉडी स्कैन होता है तो उसमें इस्तेमाल होता है। शायद किसी ने नोटिस किया, शायद किसी ने नहीं किया। जैसे वीएम सर बताते हैं, एयरपोर्ट में चेक इन होते हैं हम, या तब हमारा चेक स्कैन होता है, बॉडी स्कैन, उसमें टेराहर्ट्ज का इस्तेमाल होता है। और जापानीज अथॉरिटी इसे बोलते हैं कि ये लाइट जो है द लाइट ऑफ लाइफ बोलते हैं, बिकॉज इसका जो इम्पैक्ट है बॉडी में कोई भी खतरा नहीं देता है, कोई भी खतरे की बात नहीं है इसमें। सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो एक फायदा देता है हेल्थ स्टेट, जो हमारा सेलुलर लेवल है, जो हमारा सेल का ऑप्टिमम कंडीशन जो होता है, वो बेसिकली उसका जो हमारा सेल का सबसे अच्छा रहने का जो कंडीशन होता है, जो ऑप्टिमम स्टेट होता है, उससे रिजोनेट करते हैं टेराहर्ट्ज। तो इतना पावरफुल चीज है और इतने सिंपल है। इस स्लाइड में हम दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा जूम करके ये देखिए शुरू से। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला आपको कि यूनिट जो है हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का, उसे हर्ट्ज बोला जाता है। तो ये देखिए रेडियो फ्रीक्वेंसी 22 से, अब देखिए ये जो वेव लेंथ है फ्रीक्वेंसी का, रेडियो, उसके बाद माइक्रोवेव्स, उसके बाद है टेराहर्ट्ज, और फिर उसके बाद है इंफ्रारेड। यानी कि माइक्रोवेव और इंफ्रारेड, इनके बीच का जो लेंथ है, इसके बीच का जो स्टेट है, उसे टेराहर्ट्ज बोला जाता है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें नॉन आयोनाइजिंग है, यानी कि कोई भी खतरे वाली बात नहीं है कि हमारे शरीर में इसका लेने से कुछ भी आपको साइड इफेक्ट का कोई भी चांसेस नहीं है। अच्छा, यहाँ जो लाइन लकीर खींचा गया है ये वायोलेट रेड कलर का, और उसके बाद देखिए अल्ट्रा वायोलेट जिसे हम यूवी बोलते हैं, फिर एक्सरे, ये सारे चीज जो है, ये सारे जो जो लेवल है, ये खतरे को दर्शाता है, यानी कि these are harmful। लेकिन टेराहर्ट्ज जो है वो यूजफुल है, दैट इज वेरी मच यूजफुल फॉर योर हेल्थ।
अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। टेराहर्ट्ज रिजोनेट करते हैं, मैंने अभी आपको बताया, जो हमारा बॉडी का ह्यूमन सेल है जो वाइब्रेट होता रहते हैं उसका, उससे रिजोनेट करता है टेराहर्ट्ज। और इसीलिए हमें सारे बीमारी से लड़ने का, यानी कि हमारे जो लाइफ फोर्स है उसको बढ़ाने के लिए, उसको और पावरफुल, उसको और सपोर्ट करने के लिए ये काम करता है। दोस्तों बेसिकली कोई भी चीज बाहर से आके हमारा बीमारी जो है, शरीर का जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं करता है। शरीर के अंदर ही सब कुछ है ठीक होने के लिए, बस उसे थोड़ा सा मदद चाहिए, वो मदद करता है ये मशीन आई टेरा केयर, वो काम करता है। तो प्राइव इंटरनेशनल ने इसे मार्केट करने का एक अवसर दिया। ये दुनिया भर में अभी हो रहा है। अभी आज के डेट में, जैसे जितना मेरे नॉलेज में है, जितना मैं जानता हूं, तकरीबन 50 या 60 के आसपास देशों में ये ऑलरेडी फैल चुका है। और उसमें ज्यादातर कंट्री जो है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जो भी, जैसे यूएस, कनाडा, यूके, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन देशों में ज्यादा ज्यादा फैल रहा है। वहां डेवलप्ड कंट्री जो भी है वहां पे ज्यादा इसका स्प्रेडिंग हो रहा है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में इतने सारे लोग हैं, लेकिन अभी भी पूरा मार्केट खाली है। यहाँ लोगों को जानकारी ना तो उस लेवल में है और ना तो अभी इससे परिचित हुआ है। सो दिस इज टाइम, दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर जो भी प्रमोट करना चाहते हैं, इसको लेके बिजनेस करना चाहते हैं, इट इज रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो मैंने डिसाइड किया है, बिसाइड ऑफ माय प्रैक्टिस, जो भी मैं काम करता हूं उसके साथ साथ इसको प्रमोट करूंगा, इसको लेके काम करूंगा, और वो भी धीरे धीरे फुल टाइम करूंगा। एज ऑफ नाउ मैं इसे पार्ट टाइम कर रहा हूं। ओके, तो क्या इसमें बोला गया है स्लाइड में देखिए आपने। 2015 में इसको लेके रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू किया, काम कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट ऐसे ही रातों रात बाजार में या मार्केट में नहीं लाया दोस्तों। इसको आने में काफी सारा लगन, काफी सारा मेहनत, काफी सारा रिसर्च करना पड़ा, तब जाके डॉक्टर जो इसको इस चीज को फाइनली जो इसको रूप दिया है, इसको, दैट इज डिशंग टेक्नोलॉजी जो है बीजिंग का, वो एक साइंटिफिक लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिकल कम्युनिटी है। तो वहां से डेवलप होके इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट आज भी कंटिन्यू जारी है, आज भी हो रहा है। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट होने के बाद ये हमारे पास उपलब्ध हुआ। डिशंग इज ए टेराहर्ट्ज टेक्नोलॉजी। इसका रिसर्च, ये एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी है। इट इज कमिटेड टू promote and apply terahertz technology globally in healthcare industry to improve our health and life quality. और डिशांग जो है, दिस इज द ओनली कंपनी जो ये मशीन बनाता है। जैसे बीएम सर बार बार हर वीडियो में वो जिक्र करते हैं, बताते रहते हैं कि ये मशीन जो है टेराहर्ट्ज, ये प्राइव इंटरनेशनल से ही मिलेगा आपको ओरिजिनल। अदर देन प्राइव इंटरनेशनल आपको फेक प्रोडक्ट मिलेगा जिससे काम नहीं होगा। हीट तो आपको मिलेगा, लेकिन जो मेन चीज है टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, वो नहीं मिलेगा। तो हमें फेक चीजों की मतलब उधर ध्यान देना ही नहीं है। हमें काम करना है तो इससे सही, अगर इसका फायदा लेना है तो हमें ओरिजिनल प्रोडक्ट ही लेना है। और ओरिजिनल प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ प्राइव इंटरनेशनल मार्केट कर रहा है, इसको बना रहा है डिशंग टेक्नोलॉजी। और डिशंग टेक्नोलॉजी का फुल जो है अथॉरिटी, इसको वर्ल्ड वाइड मार्केट करने के लिए प्राइव इंटरनेशनल ने अपना, मतलब उसका जो भी है एग्रीमेंट कर लिया है। तो प्राइव इंटरनेशनल इज द ओनली सोर्स टू गेट द जेन्युइन डिवाइस। 6 साल लगातार
रिसर्च के बाद इस प्रोडक्ट को जब लॉन्च किया गया इन द ईयर 2015, वो काफी महंगा था ये प्रोडक्ट, जिसको मिडिल क्लास फैमिली सोच भी नहीं सकते थे। लाखों 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 रुपया, तो इतना पैसा देके कोई मिडिल क्लास फैमिली वाले खरीद भी नहीं सकेंगे, तो इसीलिए एक प्रॉब्लम था। लेकिन जब सेकेंड जनरेशन आया, वो थोड़ा इसको मॉडिफाई किया और लोगों के ज्यादा से ज्यादा रीच में आया इन द ईयर 2017, सेकेंड जनरेशन जब आया। लेकिन फिर भी हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली में ये बात थोड़ी सी अटकती है, क्योंकि तब भी थोड़ा दाम ज्यादा था। लेकिन जब 2019 आया, थर्ड जनरेशन टेराहर्ट्ज, वो थोड़ा इन द ईयर 2019, वहां पे दो चीज यहां पे नोट कीजिए, आप थोड़ा गौर से देखिए। एक प्रो मशीन, और 2021 में फोर्थ जनरेशन जो लाया, क्लासिक मशीन, जो मिडिल क्लास के लिए आसानी से, दोस्तों आज के डेट में कोई भी मोबाइल खरीदता है 20-30 हजार का, तो 20-30-40-50 हजार का भी खरीदता है, सिर्फ बातें करने के लिए, वीडियो टाइम पास करने के लिए, थोड़ा फन एंटरटेनमेंट के लिए कितने लाख पैसा हम खर्चा करते हैं। लेकिन यह हेल्थ से, मतलब हेल्थ का बेनिफिट लेने के लिए क्या हम इतना खर्चा नहीं करेंगे? तो इन द ईयर 2021 फोर्थ जनरेशन मशीन जो है क्लासिक, वो उपलब्ध हुआ, और सबके, मतलब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए भी आसानी हो गया, इसको खरीदने का एक मौका मिल गया, बहुत कम दाम हो गया। हालांकि थर्ड जनरेशन मशीन जो है प्रो डिवाइस, वो सबसे कारगर है। मैंने उसका इस्तेमाल किया तो नहीं है, लेकिन इच्छा है, बहुत ही जल्दी इसका भी हम करेंगे, इसको लेने के लिए सोचे हैं, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस, जो इम्पैक्ट है मशीन का, वो तो मैंने समझ गया। तो जैसे आप भी समझेंगे, तो आप भी कभी शायद डिसाइड करेंगे कि प्रो मशीन लेना है। तो प्रो मशीन अभी भी महंगा है, 3 लाख से ऊपर है, लेकिन 30,000 के अराउंड में, 32,450 में जो मशीन हमें मिल रहा है, दैट इज रियली रियली अमेजिंग। ओके, तो अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ थेरेपी, जो आईटेरा केयर डिवाइस है हमारा। ये एक बात बताना और भी जरूरी है, वो है कि ये मशीन जो है, दिस इज नॉट ए मेडिकल डिवाइस। इस बात को आप गौर कीजिए, ये कोई मेडिकल ग्रेडेड डिवाइस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इसे मेडिकल डिवाइस बताया, अगर बनाते या ग्रेड दिया जाता या फिर मेंशन किया जाता, तो इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको एक्सपर्टाइज या ट्रेनिंग या उस लेवल का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। हर कोई इस्तेमाल नहीं कर पाता। आम सभी के लिए, फॉर द जनरल पीपल के लिए, ये इस्तेमाल नहीं हो सकता है अगर ये मेडिकल डिवाइस होता तो। लेकिन इसे जस्ट हॉट एयर ब्लोअर बताया गया है। दिस इज समथिंग रियली अमेजिंग। हॉट एयर ब्लोअर होने के कारण इसे लेके आप ट्रेवल भी कर सकते हो, कहीं भी चले जाओ, और इसको लेके आप एयर, जैसे वीएम सर एयर से क्या बोलते हैं, आज दिल्ली, कल चंडीगढ़, तो कभी कहीं इधर, तो फ्लाइट में आराम से ले जा सकते हैं, और काफी आसानी से ले जा सकते हैं, और कोई परेशानी की कोई बात नहीं है। चलिए बात करते हैं इसका काम करने का तरीका क्या है। पहली बात, एक्टिवेट एंड रिपेयर द सेल। हमारा शरीर का जो एकक है, जो यूनिट है, दैट इज कोशिका बोलते हैं हम उसे, सेल बोलते हैं। तो वो सेल ही है जो सब कुछ है, जिसके अंदर सारे इंफॉर्मेशन है। उसके अंदर जो भी चल रहा है, या सर ने कुछ बोला है, यस नो प्रॉब्लम, यू कैन कैरी इन। ओके सर, थैंक यू सर। तो हमारे शरीर किससे बना है? कोशिकाओं से। तो यही कोशिका जो है, कोई कुछ बोलना चाहता है? एक सेकेंड, पार्टिसिपेंट म्यूट ऑन। ओके, तो हमारा शरीर जो बना है वो सेल से बना हुआ है,
और यही सेल का ही काम है हमारा बॉडी का पूरा पूरा स्टेट उसको ठीक रखने का, जो भी वो है सारा कुछ सेल के ऊपर डिपेंड करता है। यही सेल है जो इसको, जो बीमार होता है, जो खराब होता है, तभी हमें अंदर अंदर से परेशानी पैदा होता है, प्रॉब्लम पैदा होता है शरीर के अंदर, हेल्थ का स्टेट बिगड़ता जाता है और प्रॉब्लम धीरे 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 बढ़ता जाता है। तो ये एक्टिवेट करता है और रिपेयर भी करता है। कोई सेल अगर वीक हो गया, कोई सेल डोरमेंट है, कोई सेल इनएक्टिव है, उसको रिपेयर करता है, एलिमिनेट करता है। ये खासियत है। दूसरी बात जो है, रैपिडली क्लियर मेरिडियंस। अब ये मेरिडियंस क्या है? मेरिडियन बेसिकली बॉडी का, हमारा ऑर्गन से रिलेटेड वो चैनल है जिससे एनर्जी पासेस होता है। एनर्जी जिसे हम ची बोलते हैं। चाइनीज जो ट्रेडिशनल मेडिसिन लेके जिन्होंने पढ़ाई किया है या फिर थोड़ा बहुत नॉलेज है टीसीएम का, ची बोलते हैं, QI, या प्राण ऊर्जा बोलते हैं। तो वो प्राण ऊर्जा जो है, फोर्स, जो लाइफ फोर्स है, वो हमारे मेरिडियन होके ही गुजरता है। अब ये मेरिडियन का खेल ही है हमारे शरीर में। इसके सैकड़ों पॉइंट होते हैं हमारे बॉडी में, तो हमें पता नहीं होता है। अगर आप एक्सपर्ट है देन यू विल नो, आपको पता होगा कि आपको कैसे क्या करना है। लेकिन ये मशीन आइटेरा केयर अगर आपके हाथ में है, आपके घर में है, आप आसानी से इस्तेमाल करो, कहीं भी कोई साइड इफेक्ट नहीं, साइड बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो ये क्लियर करता है हमारे मेरिडियन के अंदर जो भी ब्लॉकेज है। जब भी हमारे मेरिडियन के अंदर कोई ब्लॉकेज होता है, वहां पे शरीर पे हमारे इन्फ्लेमेशन होता है, प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, वहीं से जड़ या बीमारी का पैदा होना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे मेरिडियन को क्लियर रखता है या क्लियर करता है, मदद करता है। तो ये बहुत ही खास, मतलब एक सुपर पॉइंट है, मतलब इस मशीन का सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आता है रैपिडली डिटॉक्सिफाई लिम्फेटिक सिस्टम। ये डिटॉक्स करता है, यानी कि जो टॉक्सिन हमारे शरीर से निकलता है, लिम्फेटिक सिस्टम जो है हमारा, उसको डिटॉक्स करने में, यानी हमारे शरीर से जो भी गंदगी है, टॉक्सिन है, वो रिमूव होता है बेसिकली। लेकिन वहां भी ब्लॉकेज होता है, वहां भी प्रॉब्लम होता है, तो डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है, ताकि आपके शरीर से जो है कोई भी टॉक्सिन है वो एलिमिनेट हो जाए, वो क्लियर हो जाए। दैट इज वेरी पावरफुल वे। आपको अगर स्वस्थ रहना है तो आपका लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो काफी कारगर होना चाहिए। नेक्स्ट, रैपिडली रिमूव वाटर रिटेंशन। ये वाटर रिटेंशन होता है, हमारे बॉडी में सूजन होता है, कई जगह स्वेलिंग हो जाता है, बेसिकली पानी का भर जाना, या पानी से किसी जगह का, हमारा बॉडी में जब कोई प्रॉब्लम होता है या इन्फ्लेमेशन होता है तो सूजन हो जाता है, वहां पानी भर जाता है। तो उस पानी को, जैसे कई बार होता है, डॉक्टर या फिर कोई एक्सपर्ट है आपको सलाह देते हैं कि आपको पैर फूल गया, सूजन हो गया, तो आप पैर को थोड़ा ऊंचाई में रखो या तकिए के ऊपर रखो, तो आपको सूजन कम होगा या आराम मिलेगा। दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। वो तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए टेम्पोररी वो मिलता है आराम, बट उस पानी को शरीर से निकालने के लिए ये आइटेरा केयर हेल्प करता है आपको, क्योंकि इसका जो हीट है, इसका जो पेनिट्रेशन लेवल है, उससे क्या होगा, पानी को सूखेगा, सूखने का काम करेगा। ठीक है, कोई आवाज प्लीज, अगर किसी का अनम्यूट है तो अपना माइक देख लीजिए, साउंड आ रहा है। ओके, नेक्स्ट जो है रैपिडली इंप्रूव ब्लड माइक्रो सर्कुलेशन। हमारे शरीर में सर्कुलेशन होता है, एक सेकेंड, ओके, आई होप अभी ठीक है। तो हमारे बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, बेसिकली दैट इज मैक्रो सर्कुलेशन, माइक्रो सर्कुलेशन, दो तरह का होता है। तो ये माइक्रो सर्कुलेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मैक्रो, क्योंकि यही जो है संवेदन हमारे अंदर का, बॉडी का जो क्या बोलते हैं वो
सारा कुछ कंट्रोल करता है, जो हमारा सीएनएस से कनेक्टेड है। ठीक है, तो माइक्रो सर्कुलेशन इज मेजर इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर हेल्दी स्टेटस। तो माइक्रो सर्कुलेशन में मदद करता है। तो 5 फीचर्स ऑफ आईटेरा केयर। सेफ्टी बहुत बड़ी बात है, कोई भी चीज है उसका सेफ होना जरूरी है, और खासकर कोई डिवाइस हो जिसे लेके आप काम कर रहे हो, या अपना अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, तो उसका सेफ होना बेहद जरूरी है। ये डिवाइस कंप्लीट सेफ है, 100%। इसका जो चेक करने का मशीन को कई तरह से चेक किया गया है। जो पैरामीटर्स है, जैसे नकारात्मक अगर कुछ है या नहीं, उसके लिए 62 पैरामीटर्स ऐसे चेक किया गया है। या रेडिएशन निकलता है, अल्ट्रावायलेट है कि नहीं, या ऐसा तो कुछ नहीं है कि इस मशीन से कुछ इफेक्ट हो आपके बॉडी के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। नो साइड इफेक्ट, ओनली साइड बेनिफिट। तो पेनिट्रेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन, एक्टिवेशन, यूजर फ्रेंडली। हाँ, ये तो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, और मैं पहले दिन भी आपको बताया कि दिस इज समथिंग रियली फैंटास्टिक, यूजर फ्रेंडली। कोई भी स्कूल का बच्चा भी इसे चला सकता है। दिस इज द सेफ्टी गाइड, ये इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। वैसे वीएम सर ने काफी कुछ बताया होगा, लेकिन मैं मोटे तौर पे आपको ये बता दूं, ये कई सारे पैरामीटर होके इस मशीन का तब जाके खरा उतरा है, ताकि 0.1% भी किसी को साइड इफेक्ट ना हो। इतना स्पेशल या सेफ इसे बनाया गया है। दिस डिवाइस इज सर्टिफाइड एंड पेटेंटेड, सेफ्टी एंड एफिकेसी प्रूवन। ये प्रूवन है, ये प्रूवन है। और इतने सारे सर्टिफिकेट, अभी कुछ दिन पहले ग्रुप में वीएम सर ने वो कुछ सर्टिफिकेशन जो है शेयर किया था इसका पीडीएफ फॉर्म में। किसी ने शायद देखा होगा, सबने मैंने भी थोड़ा बहुत देखा है। तो दीज आर द प्रूफ, दीज आर द प्रूफ दैट ये डिवाइस वाकई ही सेफ है। पेनिट्रेशन लेवल जो है इस मशीन का, जब हम इसको ऑन करते हैं, इससे जो हीट निकलता है, या टेराहर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी है, इसका खासियत, वो हमारे बॉडी के अंदर तक, यानी कि 20 से 30 सेंटीमीटर, इंच में बोला जाए तो 8 से 10 इंच गहराई में हमारे शरीर के अंदर पहुंचती है इसका मशीन का जो इफेक्ट है, जो इम्पैक्ट है हमारा, तभी काम होता है। और इसीलिए बोन मैरो में जो होता है हमारा, बोन मैरो में क्या होता है, स्टेम सेल होता है। स्टेम सेल अगर एक्टिवेट होता है तो बॉडी का कोई भी ऑर्गन, कोई भी बीमारी, कोई भी लाचारी, कुछ भी ठीक हो सकता है। लेकिन ये मशीन कभी भी दवा नहीं करता है। दिस इज समथिंग रियली फैंटास्टिक कि ये एक मेडिकल डिवाइस है। दिस इज नॉट ए मेडिकल डिवाइस, सिंपल एयर ब्लोअर, बट इट वर्क्स लाइक अ मिरेकल, मिरेकल। तो माइक्रो सर्कुलेशन में मदद करता है, एलिमिनेट करता है वाटर रिटेंशन जो है, वही सब कुछ बताया हुआ इस स्लाइड में। ये देखिए पिक्चर से बनाया हुआ है। जो हीट है ये एब्जॉर्ब होके आपका बॉडी के अंदर तक पहुंचता है। इसीलिए फादर ऑफ मेडिसिन ने जो कहा था, क्या, हिपोक्रेटिस, हिपोक्रेटिस का क्या बोलना था, अगर ऐसा कोई उपाय हो, तरीका हो कि हमारे बोन को गर्मी पहुंचाया जाए, इफ देयर इज ए वे टू जनरेट द हीट ऑन द बोन, there will be no disease, or we can treat all the disease. There will be no disease exist in our body. Identification, it strengthens healthy cells. जैसे जो सेल हमारे अंदर सही है उसको और हेल्दी करता है, रिपेयर करता है डैमेज सेल की। इसीलिए जो है दोस्तों, हमारे कई सारे, मैंने खुद इसको ऑब्जर्व किया क्लोजली, किसी के स्किन में कुछ एक्ने है या ब्लेमिशेस है, कुछ ब्लैक स्पॉट है, ऐसे लोगों के ऊपर अप्लाई किया और तुरंत विद इन 3 days मैंने देखा वो दाग, वो धब्बा, वो ब्लैक स्पॉट कम हो गया, कम हो गया।
इतना कारगर है, इतना पावरफुल है। एक्टिवेशन रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, इंप्रूव्स द इम्यूनिटी सिस्टम। हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है डेफिनेटली उसको बूस्ट करता है। दैट इज लाइफ फोर्स। वही सब कुछ है दोस्तों जो हमारे अंदर की सारी बीमारी को हटाता है। कोई भी दवाई से, कोई भी बाहरी चीज से कभी भी कुछ भी ठीक नहीं होता है जब तक ना लाइफ फोर्स आपका सही हो। और इसी लाइफ फोर्स को सपोर्ट करने के लिए ये मशीन है। तो यूजर फ्रेंडली है, ये सब हम जानते हैं। वीएम सर दिखा चुके हैं तरह तरह से। वो तो कई तरह से बहुत बेहद मतलब बहुत सुंदर आसानी से डेमो करके दिखाते हैं, हमें बहुत अच्छा भी लगता है। तो ये मशीन से देखिए, छोटे बच्चों से लेके बूढ़े आदमी जो भी बुजुर्ग है सबके ऊपर बिना इम्पैक्ट के ये अप्लाई किया जा सकता है। ये आराम से आप किसी के ऊपर, छोटे बच्चे से, ये दिख रहा है यहाँ पे छोटा सा एक बच्चा है, उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। देखिए दिया जा रहा है छोटे बच्चे के ऊपर। शायद उसको पेट दर्द हुआ हो, शायद उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ हो अंदरूनी, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। और जो बड़े बुजुर्ग है उनके ऊपर भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। ओके, दिस इज यूजर फ्रेंडली। नेक्स्ट 8 स्टेप टू बेटर हेल्थ। और ज्यादा टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। बाकी तो अगर किसी को ये प्रेजेंटेशन देखना है, ज्यादा गहराई से समझना है तो बताएंगे, तो बीएम सर से वो दे देंगे आपको। सर ये स्लाइड स्किप कर दीजिए, लास्ट में ओके एक सर। मिलेगा जिसमें टेराहर्ट्ज किस किस के लिए यूजफुल होता है, उस पर रुक जाइए। ओके सर, ओके सर, राइट। दिस इज टेराहर्ट्ज सुइटेबल फॉर वेरियस इन्फ्लेमेशन। जैसे कि दोस्तों आपको मैंने जिक्र किया थोड़ी देर पहले, मैंने बताया था कि मैंने अपने मम्मी के ऊपर उनकी घुटने की कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम है, आर्थराइटिक इशू है, तो उसमें मैंने इम्प्लीमेंट किया थोड़ी देर के लिए। तो उसके बाद जो रिजल्ट देखा मैंने ताज्जुब हो गया। बेसिकली कोई भी इन्फ्लेमेशन होता है हमारे बॉडी में या गाउट होता है, मेडिकली प्रिस्क्राइब्ड है, ये बोला जाता है कि वहां पे हीट नहीं देना चाहिए। लेकिन बावजूद इन्फ्लेमेशन है, लेकिन हम ये मशीन जब चलाते हैं हीट तो जाता ही है, तो हीट के बावजूद वो ठीक हो रहा है। तो अब थोड़ा ये सोचिए क्या ऐसा है, अगर हीट इन्फ्लेमेशन में अगर आपने हीट दिया तो बेसिकली क्या होता है, वो इन्फ्लेमेशन और ज्यादा बढ़ेगा और प्रॉब्लमेटिक होगा। लेकिन इस मशीन से क्या हुआ, वो कम हुआ। वो कम हुआ यानी कि देयर इज समथिंग स्पेशल, देयर इज समथिंग मतलब इनसाइड द मशीन। वही टेक्नोलॉजी है टेराहर्ट्ज। इसीलिए जो है हमारा राइनाइटिस है, फेरेंजाइटिस होता है जो गले का होता है, गैस्ट्राइटिस, गाइनोलॉजिकल इन्फ्लेमेशन हो गया, या प्रोस्टेटिस है, जो भी कुछ है, कोई भी इन्फ्लेमेशन है उसमें काम होता है। इवन दो दिस मशीन जनरेट्स द हीट, फिर भी ये मशीन काम करता है बिकॉज इट हैज टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो इनके लिए तो आप ये क्या बोलूं, एक सेकेंड काम करना पड़ेगा। ओके, सॉरी फॉर द इनकॉन्वीनियंस। आवाज आ रहा है तो डिस्टर्ब मुझे भी हो रहा है, डिस्टर्ब आपको भी हो रहा है। तो वेरियस पेन, कोई भी पेन हो, कमर का हो, आज के डेट में हर माँ बहन को, बड़े बुजुर्ग को हमारे घर में कुछ ना कुछ पेन है, हर किसी को है। 40 के बाद जो भी लोग हैं थोड़ा बहुत वो मेरे ख्याल से तो है ही है। तो कुछ ना कुछ इन्फ्लेमेशन हो सकता है, कोई बैक पेन है, कोई किसी को स्पॉन्डिलाइटिस है, किसी को गर्दन में है। तो जो भी पेन है दोस्तों उसमें अप्लाई कीजिए और तुरंत, सबसे मजे की बात है, तुरंत आपको हाथों हाथ रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है 15 से 20 मिनट में उनको पता चल जाए कि यस
दिस मशीन वर्क्स। या फिर किसी को 2 दिन लग सकता है, या फिर किसी को हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। थोड़ा टाइम इसलिए लग सकता है क्योंकि उसका जो पेन का कंडीशन है, जो स्टेट ऑफ हेल्थ जो है, दैट इज सिग्निफिकेंटली जो है डिसऑर्डर जो भी है, प्रॉब्लम है, काफी गहरा है। हो सकता है कोई नस दबा हो अंदर, तो उसमें थोड़ा टाइम ले सकते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन ज्यादातर पेन जो है इसमें तुरंत आपको हाथों हाथ मिलेगा, 15 से 20 मिनट में, या मैक्सिमम आधे घंटे में आपको मिल जाएगा। ब्लॉकेज, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कोई भी ब्लॉक होता है हमारे मेरिडियन में या लिम्फेटिक सिस्टम में, तो वही हर दर्द का, हर प्रॉब्लम का, ये कुछ यहाँ पे एक सेकेंड लाइनें आ रही है, खैर जो भी है। तो ब्लॉकेज हमारे पेन है। इफ देयर इज अ पेन, देयर इज अ ब्लॉकेज। ब्लॉकेज नहीं है तो पेन नहीं है। पेन विल नॉट एग्जिस्ट इफ देयर इज नो ब्लॉक। वेरिकोज वेइन होता है हमारे, जैसे गुच्छा होता है, वो वेइन का गुच्छा होता है, बेसिकली पैरों में होते हैं, जो ज्यादातर लॉन्ग स्टैंडिंग ड्यूटी करते हैं ट्रैफिक में, या फिर जो महिलाएं किचन में लंबे टाइम तक खड़े होके काम करते हैं, वैसे कईयों को आता है। तो ये वेरिकोज वेइन का इशू जो है, ये वीएम सर ने, मैंने तो ये अप्लाई किया नहीं डायरेक्टली, लेकिन पेशेंट अभी वेरिकोज का मेरे पास अभी आएगा तो मैं उसमें देखूंगा। लेकिन वीएम सर ने दिखा दिया, उन्होंने एक वेरिकोज वेइन का टेस्टिमोनी भी शेयर किया था। उनको काफी राहत मिला था विद इन ए शॉर्ट टाइम, शायद 5 और 6 डेज उनका वेरिकोज वेइन का इशू जो है रिजॉल्व हो गया, या काफी कम हो गया। वेट लॉस में भी हमारा काम करता है। इंसोम्निया हो गया, जैसे नींद ना आना, किसी को नींद नहीं आ रहा है, यानी कि किसी का एनर्जी लेवल जो है, स्टेट ऑफ माइंड है, जो भी कुछ उसका इशू है, प्रॉब्लम है, उसमें भी मदद करता है। डायबिटीज का है, डायबिटीज का टेस्टिमोनियल वीएम सर ने ऑलरेडी शेयर किया है, तो उसमें बताया, उन्होंने दिखाया कि तुरंत हाथों हाथ रिजल्ट। तो हाई ब्लड प्रेशर, ये तो लगा ऑलमोस्ट एवरीवन सफरिंग गेटिंग फियर ऑफ इट। हाई ब्लड प्रेशर को लेके मैं उस दिन एक बात हुआ था, वीएम सर ने पूछा था मुझसे, तो मैं बोला ये डॉगमेटिक इशू है। बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर ये एक जेनरेटेड डिजीज है बोला जाए तो। दिस इज समथिंग लाइफस्टाइल पैटर्न जो है हमारा, इसको हम आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, आइदर गुड हैबिट, लाइफस्टाइल, फूड हैबिट, जो भी है। लेकिन अभी आई टेरा केयर आ गया ना, तो इससे हम और ज्यादा और कम समय में और ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट के साथ इसको हम उभर के रिकवरी कर सकते हैं, दे सकते हैं। स्किन का तो मैंने बताया, स्किन में ऑलरेडी मैंने ऐसे कुछ स्पॉट क्लियर होते हुए देखा मैंने अपने आंखों के सामने, और टेस्टिमोनियल अभी कुछ देना बाकी है। देखिए, कुछ टेस्टिमोनी होते हैं जब हम उनको फोटो बिफोर आफ्टर हम चाहे भी तो नहीं रख सकता है। कोई लेडीज ऐसी है, वो देना नहीं चाहती है अपना पिक्चर, या वो नहीं चाहती है कि मेरा वीडियो या पिक्चर शेयर करे कोई, एंड दिस इज वाई मेरा कुछ टेस्टिमोनियल आने में प्रॉब्लम होता है। लेकिन फिर भी जो आपत्ति नहीं करते हैं, जो जिनका ऑब्लिगेशन नहीं है, मैं उन्हीं का लेता हूं, हर किसी का हम नहीं ले सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको मैं ये बोलूंगा, साथियों, आप अप्लाई कीजिए अपने ऊपर, इसको महसूस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, आप इसका एक्सपीरियंस कीजिए, आपको पता चल जाएगा। कोई टेस्टिमोनी की जरूरत नहीं होगी। यू विल बी द अल्टीमेट टेस्टिमोनी। तो वेरियस स्किन डिसऑर्डर या डिजीज है, जो भी है, उसके लिए बेहद फायदेमंद है। आज की डेट में लाखों लाखों रुपया स्किन डिसऑर्डर में खर्चा करती है। बेसिकली जो न्यू जनरेशन जो गर्ल्स है, जो भी है, महिलाएं है, बहुत लाखों लाखों रुपया खर्चा करता है। तो स्किन डिसऑर्डर में हेल्प करता है। ये ब्यूटी का भी मशीन, एक प्रोडक्ट बोला जाता है इस मशीन को। मैं इसको पहले समझा नहीं था, थोड़ा पढ़ाई करने के बाद, इसको देखने के बाद, फिर अप्लाई करने के बाद अभी मेरे को ये लगता है, यस, दिस इज समथिंग। अभी कोई ब्यूटी मेरे साथ है, मेरा जान पहचान का कोई है, उनका ब्यूटी पार्लर है, शी इज अ ब्यूटिशियन। तो उन्होंने एक मशीन मेरे से मांगा, अभी मैंने उसको मशीन भी दिया।
जस्ट बिकॉज ऑफ ब्यूटी पर्पस उन्होंने मशीन खरीद लिया। उनको अभी भी ये पता नहीं है कि ये मशीन एक्चुअल में काम क्या करता है, कैसे क्या है, सब कुछ पता नहीं है, लेकिन उनको इतना पता चल गया कि हाँ ये ब्यूटी में काम होता है, ये एंटी एजिंग में काम करता है। जो हमारे चेहरे में रिंकल्स आते हैं उससे भी आप अगर रिकवर करना चाहते हो तो ये मशीन आपको मदद करेगा। तो ये तो हो गया मोटे मोटे तौर पे प्रेजेंटेशन का बात, जो मैं बोलना चाहता था, जो मैं शेयर करना चाहता था। एक अपॉर्चुनिटी मिला है, बीएम सर ने बताया तो मैंने यहाँ पे आपको शेयर किया। अभी जो भी सवाल है, जो भी कुछ बात है आगे आप करना चाहते हो तो उसको लेके हम कर सकते हैं। वीएम सर, क्या मैं आपको होस्ट बना दूं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, या कोई फिर प्रॉब्लम मैं नहीं ही है। या फिर और मैं ये ही सवाल को दे दूं? क्या डॉक्यूमेंट आप क्या बोलते हो? नहीं नहीं, आप ये डॉक्यूमेंट शेयरिंग स्टॉप कर दीजिए तो मैं थोड़ा सा वाटर चार्जिंग के बारे में बात कर लूंगा। ओके सर, ओके सर। क्या करूं, मैं आपको होस्ट कर दूं? नहीं नहीं नहीं, आप सिर्फ ये शेयरिंग बंद कर दीजिए, डॉक्यूमेंट ओके शेयरिंग सर, बंद कर दीजिए। राइट सर। ओके ओके, सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू और सर। बहुत बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आपका, क्या बात कहूँ, आपकी आवाज का तो मैं फैन हूँ। ऐसा लगता है जैसे कोई रेडियो प्रोग्राम सुन रहे हैं, ऐसा आपका आवाज आता है, बिल्कुल मन लगा रहता है सुनने में। एंड इट वाज अ वेरी वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। हैट्स ऑफ यू डॉक्टर सुदीप। एंड यस, आज की मीटिंग का रिकॉर्डिंग ग्रुप में आ जाएगा। हमारे भरत श्याम जी सर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं यूके से, उन्होंने इंतजाम किए हुए हैं। ऑल्दो ही इज नॉट एट होम, ही इज ट्रैवलिंग, लेकिन वो आईटी विजार्ड है, वो ट्रैवलिंग करते करते भी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, रिमोट एक्सेस करके करके। तो कैसे करते वो जानते हैं। हियर देखिए, इंदौर से आपके लिए तारीफ आ रही है डॉक्टर सुदीप सरकार की, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ डॉक्टर सरकार। आपको थैंक यू सर, थैंक यू। वाटर चार्जिंग के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आप आयचरा केयर मशीन यूज करें ना करें, लेकिन चार्ज पानी पीते रहेंगे तो आपके बॉडी के सेल्स बोलेंगे थैंक यू वेरी मच, आपको धन्यवाद देंगे। क्या करना है, पानी के ऊपर इसका ब्लो देना है 30 सेकेंड्स, और 30 सेकेंड ब्लो देंगे, पानी चार्ज हो जाएगा। यस, पानी चार्ज कैसे होता है दोस्तों? पानी चार्ज होता है, ये इसकी क्रिस्टल की एनर्जी है। जो सामने क्रिस्टल है, ये पाइप, इस क्रिस्टल का अपना एनर्जी है, और ये इतनी पावरफुल एनर्जी है कि बंद आई टेरा केयर मशीन को अगर गिलास के बाजू में रख देंगे तो भी ये चार्ज हो जाएगा। यस, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये पानी का गिलास है, थोड़ा दूर से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आपको अगर दिख पाए। टिल्ट करता हूँ, अगर आप देख सकेंगे तो अच्छी बात है। ये आप शायद देख पाएंगे, पानी का गिलास भी आपको दिख रहा है। यह पानी का गिलास रखा हुआ है। इस ऑरा स्कैनर से मैं पानी की एनर्जी चेक करता हूँ। पानी की एनर्जी अभी है 20%। अगर ये पूरा घूम जाए तो ये 100% एनर्जी होगी, लेकिन अभी कम है। राइट, ये है नकली आईटेरा केयर डिवाइस। जो आप लोग किसी को आईटेरा केयर बताते हैं और गूगल में सर्च करते हैं तो उनको मिलता है ये वाला ब्रांड, हेल्थ का जीरो बेनिफिट देने वाला हेल्थ जीरो नकली डिवाइस। इसमें गर्म हवा के सिवा अगर कुछ है तो बहुत सारी हार्मफुल फ्रिक्वेंसीज हैं। यस, हार्मफुल फ्रिक्वेंसीज है। तो इसको लेकर अपनी हेल्थ से खिलवाड़ ना करें। जैसे आप रेबैन का नकली चश्मा नहीं पहनते, जैसे आप रीबॉक का नकली जूता नहीं खरीदते, जैसे आप ओरिजिनल ब्रांडेड खरीदते हैं, वैसे ही आप ओरिजिनल आईटेरा केयर खरीदे जिसकी 1 ईयर की वारंटी होगी, और उस पर 1 ईयर की वारंटी देने के लिए जेन्युइन सीरियल नंबर होगा और आपको इनवॉइस मिलेगा। ये वारंटी की सील भी होगी। लेकिन नकली वाले के साथ कोई कस्टमर केयर नहीं, कोई इनवॉइस नहीं, कोई सीरियल नंबर, डेंजरस। और इस आई टेरा केयर को मैं होल्ड करता हूं, क्रिस्टल के बाजू में ग्लास रखता हूं। आज का डेमो बंद आई टेरा केयर मशीन के साथ, ठीक है। इसको मैं थोड़ी देर रखता हूं, 10 सेकेंड, और 10 सेकेंड में ये क्रिस्टल में अगर दम होगा तो पानी को चार्ज कर देगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा।
ग्लो देने से भी होता है। ग्लो क्या करता है, हवा क्रिस्टल का एनर्जी लेकर आता है, राइट। तो अब ये हो गया 10 सेकेंड, और एनर्जी देखते हैं पानी की। देयर इज नो चेंज एट ऑल। और अब बारी है मैजिकल क्रिस्टल एनर्जी की। जो ये क्रिस्टल लगा है इसकी अपनी इतनी पावरफुल एनर्जी है कि बंद आई टेरा केयर मशीन के ऊपर ग्लास रख देंगे, 10 सेकेंड में क्रिस्टल इस पानी को चार्ज कर देगा। लेकिन इस मेथड से जब चार्ज करेंगे तो यू विल मिस टेराहर्ट्ज एनर्जी। जब आप ब्लो देंगे ना तो टेराहर्ट्ज भी नहीं आएगा। अभी क्या है, सिर्फ क्रिस्टल का एनर्जी आ रहा है, राइट। तो मैंने आपको दिखाया नकली में नहीं था, लेकिन असली में है। और ये क्रिस्टल का एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर रहा है। आपको ऐसे नहीं करना, मैं तो आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको इस पे ब्लो देना है, तो टेराहर्ट्ज भी आएगा, क्रिस्टल एनर्जी भी आएगा, दोनों आएंगे। अभी मैं क्रिस्टल एनर्जी का डेमो कर रहा हूँ। तो ये लगभग 10 सेकेंड हो गया। अब रखते हैं ग्लास यहाँ पर और चेक करते हैं पानी की एनर्जी। पानी की एनर्जी है, वाह अमेजिंग। ये क्रिस्टल का एनर्जी पानी में ट्रांसफर हो गया। पानी में एक प्रॉपर्टी होती है कि पानी जिसके भी पास आप रखेंगे उस चीज का एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। एंड दिस इज ट्रूली अमेजिंग। आप बंद आई टेरा केयर मशीन से, ऑफ आई टेरा केयर मशीन से सिर्फ इसको रख के चार्ज कर सकते हैं। यस। और ऑन करके करेंगे तो टेराहर्ट्ज भी होगा। यानी कि कोई थेरेपिस्ट अगर इससे किसी को थेरेपी दे रहा है तो आप सोच कर देखिए, वो अपने हाथों से क्रिस्टल का एनर्जी रिसीव कर रहा है। इसलिए आप एक बात ये भी देखेंगे कि जो थेरेपिस्ट दिन भर थेरेपी देते हैं इससे, उनको काफी क्रिस्टल एनर्जी इससे रिसीव हो जाता है। वेयर एज इससे कुछ रिसीव नहीं होगा, इससे नुकसान ही होना है। सो डोंट गो फॉर डुप्लीकेट मशीन, बाय ओरिजिनल। एंड ब्लो करने का तरीका सिंपल है। पानी के ऊपर ब्लो करिए। 1 लीटर पानी को 1 मिनट तक चार्ज करिए, 2 लीटर पानी को 2 मिनट, जितना लीटर पानी उतना मिनट चार्जिंग। और एक गुड न्यूज है आप लोगों के लिए, आज दिल्ली में मैंने अपनी टीम के लिए 50 स्टैंड्स का ऑर्डर किया है। 50 स्टैंड्स, जिसमें आप आई टेरा केयर मशीन को स्टैंड में लगाकर छोड़ देंगे और आई टेरा केयर मशीन पानी को चार्ज करता रहेगा। क्योंकि सबके घर में ये प्रॉब्लम होता है कि 10 लीटर पानी के लिए इसको लेके खड़ा कौन रहेगा। तो टेंशन की कोई बात नहीं, स्टैंड सब रेडी है और आप लोगों को बहुत जल्दी मिलेंगे। और प्राइस में ग्रुप में डाल दूंगा उसका। एंड नाउ दिस सेशन इज ओपन फॉर यू ऑल। यू कैन आस्क एनीथिंग, कुछ भी पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर once again I thank Dr. सुदीप सरकार for this wonderful presentation। और उनका जो अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने अपना अनुभव साझा किया है, वो अपने आप में बहुत मिरेकल है। आज मैंने दिल्ली में एक डेमो किया फ्रोजन शोल्डर में। सिग्निफिकेंट रिजल्ट इन फास्ट पहले ही एप्लीकेशन में। तो ये डिवाइस की खूबी क्या है कि आपको ये पहले दिन से रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर कोई कुछ बोलना चाहते हैं, माइक अनम्यूट हुआ है, बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं और डॉक्टर सुदीप सरकार आपको आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड लिसनिंग दिस वंडरफुल प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सुधीर सर, थैंक यू वीके सर। अच्छा प्रेजेंटेशन रहा आज का। और मुझे अपना डिवाइस मिल गया आज। थैंक यू सो मच। ग्रेट। तो श्री गंगानगर से संतोष सहारन। जी जी जी। आज मैंने अपना मैम, हाँ जी, मेरे ग्रुप में मैंने ब्लोइंग गाइड शेयर किया है। हाँ जी, और अभी डॉक्टर सुदीप सरकार भी ब्लोइंग गाइड को शेयर करके बताएंगे कि इसको यूज कैसे करना है। जिनको अभी डिवाइस मिला है, सबसे पहले 2 गिलास पानी पीना है। हाँ जी, हाँ जी, उनके प्रिंट निकलवा लिए सर मैंने। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा, दैट्स द बेस्ट वे। और पानी अगर चार्ज करके पी ले तो उससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं है। जी सर। और 2 गिलास अगर एक साथ नहीं पिया जा सकता तो 1 गिलास पिए, थोड़ी देर के बाद दूसरा पी ले। सबसे पहले शुरू करना है दोनों हाथों से। जी, दोनों हाथ की हथेलियां 2 मिनट इसके ऊपर, 2 मिनट इस पर ब्लो करेंगे, ठीक है सर। 2 मिनट इस पर ब्लो करेंगे। ओके। इसके बाद तलवों पर पैर पैर के आपके नीचे का हिस्सा जो जमीन के कांटेक्ट में रहता उसको करना है।
आप पैर के ऊपर पैर रख के भी कर सकते हैं। इस तरह से आप लेग को क्रॉस करके अपने हाथ से आराम से बैठे बैठे कर सकते हैं। यहाँ पर टेरा हट में आपको पीठ के सिवा किसी की मदद की जरूरत नहीं लगेगी। बैक पे करना है तो आपको किसी को बोलना पड़ेगा कि मेरी बैक पे 5 मिनट कर दीजिए। इसके बाद ये हो गया बेसिक प्रोटोकॉल, इतना करना है, ये मिनिमम है। इसके बाद जहां तकलीफ है वहां पर 20 मिनट चला दीजिए। अगर पेट में तकलीफ है पेट पर, गले में है तो गले पर, सिर में है तो सिर पर। अब यहाँ पर नए लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि ये 3 मोड है तो 3 मोड में क्या क्या यूज होगा, कैसे यूज होगा। तो पहला मोड, दूसरा मोड, तीसरा मोड, इस पर मैं आपको बताऊं। आपको थोड़ा सा जो मेरे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जो नहीं बोलना चाहते वो अपने माइक को ऑफ कर दे ताकि ये नॉइस खत्म हो जाए। फ्रेंड्स प्लीज कोऑपरेट। आपका गलती से माइक खुल गया है, आप बंद कर दीजिए। डॉक्टर सुदीप सर, आप म्यूट ऑल कर दीजिए, मैं अनम्यूट कर लूंगा। थैंक यू सर। ओके, कर दिया सर। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये जो डिवाइस है इसमें 3 मोड होते हैं, 1 2 3। ये 3 हीट में से सबसे कम हीट होता है बीच वाले में, नंबर 2 पर। उसमें ब्लो कम निकलता है, हीट कम निकलती है। इससे आपको पानी चार्ज करना है, इससे आपको अपने चेहरे पे करना है, आंखों पे करना है, सिर पे करना है। जहां हीट की जरूरत नहीं है वहां नंबर 2। ठीक। हड्डियों का दर्द, जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, स्पाइन में करना है, नंबर 3। हाई हीट, पेनिट्रेट करने वाला हीट 8 to 10 इंचेस, नंबर 3। नंबर 1 कहां पर, ये दोनों बात छोड़ के नंबर 1 मसल्स पे कर रहे हैं, कहीं कर रहे हैं, नंबर 1। जहां पर हीट की जरूरत नहीं है वहां नंबर 2 दूर से, जैसे आंखों पे करेंगे, नंबर 2। आंखों को हीट नहीं चाहिए, चेहरे को हीट नहीं चाहिए, राइट, नंबर 2। तो ये थोड़ा सा समझ लेंगे, 1 2 3 बस। तो आपने दोनों हाथ किया, पैर के तलवे किए, स्पाइन किया। इसके बाद जहां पे प्रॉब्लम है वहां 20 मिनट, और अगर आपके पास समय है तो पूरे के पूरे 10 पॉइंट फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है, जहां पर इम्प्लांट है किसी को, जैसे किसी को हड्डी जोड़ने के लिए प्लेट लगा हुआ है, हाँ जी हाँ जी। इम्प्लांट के ऊपर नहीं चलाएंगे हाई हीट से। हल्का हीट पे चला सकते हैं, नंबर 2 से चला सकते हैं, लेकिन नंबर 3 से नहीं चलाएंगे। ठीक है। ओके ओके सर। हार्ट में अगर किसी को स्टंट लगा है, पेस मेकर लगा है, हार्ट के ऊपर हाई हीट नहीं देना है। प्रेग्नेंट वुमन के पेट में नहीं ऑपरेट करना है। ओके सर। कुछ महिलाओं को ऐसा देखा गया है कि ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीरियड्स के टाइम पे अगर पेट पर चलाया गया तो उनका ब्लीडिंग एक्सेसिव हो रहा है। ऐसे केसेस में आप पीरियड्स के टाइम पे अवॉइड कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है। तो ये थोड़े से कॉन्ट्राइंडिकेशन है, इनका ध्यान रख लेंगे। बाकी एंजॉय इट, इसमें कोई रिस्क नहीं है, 100% सेफ है। बेनिफिट्स ही होंगे, नुकसान कुछ भी नहीं होगा। तो आप ब्लोइंग गाइड को फॉलो करें, आप इसको यूज करें, एंड माय बेस्ट विशेस, मेरी शुभकामनाएं कि आपको इससे अच्छे रिजल्ट मिले, सभी लोगों को मिल रहे। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका भी और पंचाल सर का भी मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया तो भी मैंने एडवाइस खरीदा। और एक मुझे सर आप ये बताइए कि जैसे 7 इयर्स एक गुड़िया है, तो उसका जैसे नोज बंद हो जाता है रात को और फीवर रहता है उसको, जैसे डॉक्टर ट्रीटमेंट चल रहा है उसका, दिन में बिल्कुल सही रहती है और नाक को जैसे रात को उसको सांस नहीं आता नाक से, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? हल्का हीट जैसे उसके फेस पे दूं? मैं आपको बताता हूँ क्या करना चाहिए। सबसे पहले उसे चार्ज पानी ऑल द टाइम देना है। जो भी पानी पिए आप ग्लो मारिए, 10-15 सेकंड पानी पिला दीजिए जी। आप सारा पानी भी एक साथ चार्ज करके रख सकते हैं, ये चार्जिंग जाता नहीं है। 21 दिन तक मैंने खुद चेक किया, 21 डेज तक नहीं जाता है, तो चार्जिंग बना रहता है। आप सुबह चार्ज करो, दिन भर पिलाओ। इसके बाद दोनों हाथ की हथेली, पैर के तलवे, स्पाइन करने के बाद गले पर कीजिए, नेक पर, चेस्ट एरिया पर करिए। गले और चेस्ट एरिया पे करने के बाद नोज एरिया पर थोड़ा सा घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, नोज एरिया पे करेंगे। और नोज के साथ साथ थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम हेड के ऊपर देंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है सर। इतना करने से ही वो ठीक होने लग जाएगी। चार्ज पानी जरूर पिलाते रहें।
ओके सर, थैंक यू सो मच। वेलकम जी। किसी और का कोई प्रश्न हो? सर नमस्ते। जी नमस्ते। सर धर्मेश बोल रहा हूँ सर। जी बोलिए सर, बोलिए। सर आज डिवाइस आ गया मेरे पास में सर, बहुत शानदार सर, थैंक यू सो और मच। बिल का कॉपी भी मैंने आपको भेजा है। तो खाली मुझे ये बता दीजिएगा कि इसको रजिस्टर करना पड़ेगा ना वारंटी के लिए करके। जी तो पोर्टल में तो मैं देखा, मेरे को कहीं मिला नहीं, पर कहाँ वो इसको कोई बात रजिस्टर नहीं, करना। कोई बात नहीं। मैंने इसका एक यूट्यूब वीडियो बनाया है, हाँ जी। मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो जी। सब लोग उसको फॉलो कर ले। हाँ 2 जी। मिनट के अंदर रजिस्टर हो जाता है। हाँ। और सर तो अगर वो कल अगर आपको थोड़ा समय मिलेगा तो मुझे थोड़ा 5 मिनट जरा मैं फोन करूंगा, जरा बात कीजिएगा सर। बिल्कुल करेंगे सर, कर लीजिएगा आप। आज तो आप थोड़ा व्यस्त थे, मैंने 2-3 बार ट्राई किया, आप फोन रिसीव नहीं सर कर पाए काम की वजह से, सर मैसेज भी नहीं देख पाए आप। सर क्या होता है कि मीटिंग अगर हो रही हो हाँ किसी के इसीलिए साथ, इसीलिए। हाँ, तो उस समय फोन साइलेंट रखना पड़ जाता है। जी जी। तो मैं कल कॉल करूंगा सर, तो थोड़ा सा मुझे 5 मिनट जरा मार्गदर्शन दीजिएगा सर। सर 5 मिनट नहीं, जब तक आपको तसल्ली नहीं हो जाएगी उतना समय आपको मिलेगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। ओके सर। और यहाँ पर हम इस डिवाइस को सेल नहीं करते हैं, हम इस डिवाइस से लोगों की मदद करते हैं। बिल्कुल सर। जो जो लोग सेल करते हैं, सेल हो जाते ही उनका काम खत्म हो जाता है, और विश्व मोहन का काम शुरू होता है सेल हो जाने के बाद नहीं। जब आपका प्रॉब्लम खत्म होता है तब मेरा काम खत्म होता है, क्योंकि आपने इसको अपना प्रॉब्लम खत्म करने के लिए लिया है। बिल्कुल सर। तो आई ओन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बिल्कुल आई एम ए सर। डिफरेंट काइंड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग लीडर, जिसका नजर इस सेल पे नहीं रहता है कि सेल हो गया तो सब कुछ हो गया। बिल्कुल। सेल आधा काम है, पूरा काम क्या है? जिसने जिस पर्पस के लिए लिया है वो पर्पस फुलफिल होना चाहिए। जिसने हेल्थ के लिए लिया है उसको हेल्थ मिलना चाहिए, जिसने इनकम के लिए लिया है उसको इनकम मिलना चाहिए। बिल्कुल सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। और किसी का कोई प्रश्न हो दोस्तों, या कोई अपना अनुभव साझा करना चाहें तो वो जरूर करें। अनुभव साझा करने से एक दूसरे का हौसला बढ़ता है, इस डिवाइस पर विश्वास बढ़ता है। और यहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों के नाम देख रहा हूँ, और यहाँ पर कुछ लोगों को परिणाम मिले हैं, कुछ लोगों को परिणामों का नमस्कार इंतजार सर। है। जी नमस्कार, बोलिए। नमस्कार जी, मेरा नाम सुनीता है, मैं वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ सर। जी सुनीता जी बोलिए। मैंने आपका 2-3 सेशन तो देखा, तो जिसमें मैंने सिर्फ यही देखा कि पानी चार्ज करके पीना है। तो क्या हम भोजन को भी चार्ज करके खा सकते हैं? इससे किसी भी चीज को चार्ज किया जा सकता है, लेकिन कुछ चीजों को चार्ज ना करें। जी। खास करके जो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, जी। पेप्सी कोला है, मिरिंडा है, इस तरह की चीजों को चार्ज ना करें। सर वो तो चाय कॉफी को चाय कॉफी को चार्ज ना करें। जी। मैंने चाय को चार्ज करके देखा है, वो और ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि जिस चीज को भी चार्ज कर देंगे उसका पेनिट्रेशन बढ़ जाएगा, वो शरीर को ज्यादा लगेगा। मैं यहाँ पर अल्कोहल को प्रमोट नहीं करता, लेकिन अल्कोहल जो लोग कंज्यूम करते हैं, लोगों का फीडबैक है कि अगर उन्होंने इसको चार्ज किया तो उस दिन उनको वो ज्यादा असर दे रहा था। अच्छा। यानी कि उनको एक पैग ऐसा लगता था कि 4-5 कप पी लिया है। तो इसमें सिर्फ इतनी बात समझ में आती है कि जिस भी लिक्विड को आप चार्ज करेंगे उसका पेनिट्रेशन सेल को बढ़ जाएगा। तो इट्स ए गुड न्यूज अगर आप अच्छी अच्छी चीजों को चार्ज करते हैं, इट्स ए बैड न्यूज अगर आप हार्मफुल चीजों को चार्ज करते हैं। तो यहाँ जी पर आपको सावधान रहना होगा। हेल्दी चीजों को चार्ज करेंगे हेल्थ बढ़ेगा, हार्मफुल चीजों को चार्ज करेंगे तो नुकसान बढ़ेगा। सर, और एक सवाल है। मैं जी कि एक पार्लर चलाती हूँ, तो इसलिए मैं ये सवाल कर रही हूँ कि अगर कोई जैसे क्रीम या कुछ प्रोडक्ट है, कॉस्मेटिक है, तो वो जैसे आखिरी डेट पे होता है एक्सपायरी वाले, तो उसमें अगर हम करके उसको चार्ज करके फिर उसको इस्तेमाल करें तो इसमें बेनिफिट या नुकसान ऐसा कुछ? आपको एक बात बताते हैं कि एक्सपायरी डेट इज ए फॉर्मेलिटी। बहुत बहुत सी चीजें हैं जो एक्सपायर नहीं होती, बहुत सी जी। चीजें हैं। खास करके जो ड्राई होते हैं या ऑयल बेस्ड होते हैं,
आप देखिए हमारे घरों में हमारे ग्रैंड मदर या मदर ने जो अचार बनाते हैं, जी वो अचार का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता, लेकिन आप बाजार से अचार खरीद के लाते उसका एक्सपायरी डेट होता है। जी तो एक्सपायरी डेट डालने से क्या होता है कि आदमी उसको एक्सपायरी डेट के पहले कंज्यूम करना चाहता है, खत्म करना चाहता है, तो उसमें सेल अच्छा होता है। एक्सपायरी डेट नहीं रहेगा तो आप उसको आराम आराम से खत्म करेंगे, कई साल चला लेंगे। तो बहुत सारी चीज जो कभी खराब नहीं हो सकती उनमें भी एक्सपायरी डेट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर का सॉल्ट, नमक, नमक जी कभी खराब होने वाली चीज नहीं है, लेकिन उसमें भी एक्सपायरी डेट होगा। जी तो थैंक यहाँ यू पर सर। जो आपके क्रीम्स हैं, इनका पार्लर में जो क्रीम है, इन सब चीजों का कोई एक्सपायरी नहीं होता। एक्सपायरी ज्यादा करके उन चीजों की मैटर करती है जो वाटर बेस्ड होती है। जी वाटर बेस्ड सॉल्यूशन का एक्सपायरी डेट होता है। कोई चीज ऐसी है जो समय के साथ डिग्रेड हो रही है, ऑब्वियसली उसमें एक्सपायरी होगा। लेकिन जो चीज समय के साथ डिग्रेड नहीं होती है उसका एक्सपायरी नहीं होता है। आप उसको यूज कर सकते हैं उसमें भी, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि अगर वो केमिकल बेस्ड है, आपने इसे चार्ज किया तो वो केमिकल ज्यादा पेनिट्रेट कर सकता है। जी इसलिए आप ब्यूटी पार्लर के लिए सिर्फ इतना करें कि आप पानी को चार्ज करें, पानी का स्प्रे बनाएं, पानी को स्प्रे में यूज करें। नॉर्मल वाटर की जगह आप पानी यूज करें, कौन सा, चार्ज किया हुआ, वो जी बहुत जी अच्छा रहेगा। नंबर 2 मोड से चेहरे को ब्लो दें। चेहरे जी पर ग्लो देंगे तो चेहरे पर ग्लो आएगा। इधर से हम ग्लो देते हैं, उधर से ग्लो आता है। 2-3 दिन अगर ग्लो दे दिया तो जी लोग पूछने लगते हैं कि फेशियल कौन सा करा रहे हैं आप। आपको अगर मेरे पुराने पुराने जूम रिकॉर्डिंग देखने मिलेंगे तो आप पाएंगे कि मेरा ये जो फेस था नीचे से, ये जी वाइड होता था, यहाँ अच्छा काफी फैट होता था, इधर भी अच्छा इधर भी। लेकिन यहाँ चला चला के यहाँ पर ये सब फैट खत्म कर दिया। तो ये फैट खत्म हो जाने से आपका जो फेस है वो कम उम्र का लगता है। उम्र बढ़ने से जी फेस यहाँ से चौड़ा हो जाता है। जी जी तो यहाँ डबल चिन चलाएंगे होती तो है। हाँ, स्किन टाइट हो जाती है, डबल चिन गायब हो जाता है। जी अभी लोग मुझे पूछते हैं कि सर यू डोंट लुक लाइक ए 57-year-old मैन। तो 57-year-old मैन नहीं दिखता हूँ, क्रेडिट गोस टू आईटी रखते हैं। जी थैंक यू सर जानकारी के लिए। थैंक सर मैं बहुत बहुत जमशेदपुर शुक्रिया। से बोल रहा हूँ। जी सर मैं जमशेदपुर से बोल रहा हूँ। जी हाँ, बोलिए सर, बोलिए। हाँ सर, एक तो केस है, उनकी एज है 65 ईयर जी और उनको हार्ट में स्टेंट भी लगा हुआ 2 ठो और हाथ में रॉड लगी हुई है। एक बार एक्सीडेंट हो गया था उनका जी और स्पाइनल कॉर्ड में और बीच में गैप आ गया था L4 L5 में, तो कोई इंजेक्शन देके वहां पर कोई फिलिंग किया हुआ है। उनको घुटने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, चलने की बहुत दिक्कत होती है, तो उनको जी ट्रीटमेंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल सेफ है। दोनों हाथ की हथेलियों को करिए। अच्छा, हाथ में क्यों दोनों रॉड हाथ, लगा हुआ है एक हाथ में? हाँ हाँ, तो रॉड वाली एक जगह को छोड़ दीजिए, सिर्फ पांव अच्छा, से हथेली में करिए। ले सकते हैं? हाँ, जहाँ हथेली रॉड में नहीं ले लगा, सकते हैं? हाँ यहाँ से अच्छा करेंगे अच्छा हथेली पर। पैर के तलवे में करेंगे, स्पाइन पे नहीं करेंगे। स्पाइन पर नहीं करेंगे? स्पाइन, और सर हाँ उनको स्पाइन यूरिन पे की नहीं भी करेंगे। प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स की भी हाँ, प्रॉब्लम है उनको। तो बस वो आपका जहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर होता है उस एरिया पर ब्लो जी जी। करेंगे हाँ और ब्लो करने से रिजल्ट मिलेगा। ये रिजल्ट हाँ। मेरा अपने ऊपर भी आ चुका है, अच्छा खासा अच्छा रिजल्ट है। मुझे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो गई थी, मैं बहुत ज्यादा जी जी। होल्ड भी नहीं कर सकता था, हाँ हाँ, लेकिन तो मैंने वही आर्ट प्रॉब्लम उनको है। रखकर से, हाँ हाँ, तो इससे जी। हो जाएगा ठीक। मेरा अपना खुद का ठीक हुआ, मैं पूरे कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि हो जाएगा। बस अरे उनको पेशेंस हेड पर रखना भी देना होगा। है क्या? ट्रीटमेंट हेड पर भी देना है क्या? जी, सर पर भी ट्रीटमेंट देना है क्या उनको, सर पर? सर पे दे सकते हैं, सर पे देने में दे कोई सकते प्रॉब्लम नहीं है, अगर उनको हाई बीपी नहीं है तो। हैं? हाई बीपी है, हाँ, दवा लेते हैं वो? दवा हाई लेके अगर बीपी है तो नॉर्मल, दवा लेते हैं? जी दवा लेके नॉर्मल रहता है तो दे सकते हैं। अच्छा, और दवा लेने के बाद भी नॉर्मल नहीं रहता, हाई हाई रहता, तो रिस्क नहीं लेना सिर पे देने का। ठीक 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 ठीक। ठीक है, धन्यवाद सर। तो वेलकम सर। और किसी का, हमारे साथियों का कोई प्रश्न हो या कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग हो तो जरूर करें।
जी सर, किसी का कोई एक्सपीरियंस जब शेयर करता है उसमें बहुत आनंद भी होता है, उत्साह भी लगता है, मतलब यस, आज आप प्रेजेंटर हैं, मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। चार्ज नहीं नहीं, वाटर का, कोई बात नहीं सर, आप कीजिए ना। चार्ज वाटर, आई लव दिस चार्ज वाटर। ये चार्ज वाटर डॉक्टर अनिल गुप्ता सर ने चेक किया था इसे और पाया था कि ये चार्ज वाटर पीते ही स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। ये चार्ज वाटर पीते ही हमारा बायो एनर्जी फील्ड बूस्ट कर जाता है। अगर कोई भी चीज, किसी भी मेडिकल एक्सपर्ट से पूछिए, कोई भी चीज आपकी लाइफ फोर्स को बढ़ा सकती है, वो आपकी बीमारियों से बाहर निकाल सकती है। कोई चीज अगर आपके स्ट्रेस को कम करती है, वो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। तो जब आप पानी पीते हैं तो ये पानी आपका सादा पानी नहीं बल्कि बन जाता है इम्यूनिटी बूस्टर। बहुत महंगे महंगे इम्यूनिटी बूस्टर परिवार में पिलाने की जरूरत नहीं है। पानी लीजिए, पानी को ब्लो मारिए और पिला दीजिए बच्चों को, ये बच्चों का इम्यूनिटी बूस्टर बन गया। घर में फ्री में इम्यूनिटी बूस्टर अवेलेबल है, आपको पता नहीं है। आपका आइटेरा केयर पानी को बनाता है इम्यूनिटी बूस्टर। और आप जब पानी पिलाना चालू करेंगे, बहुत से घरों में अनुभव आ चुका है कि जिनको जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होते थे, अब इन्फेक्शन नहीं हो रहे हैं। जो बच्चे जल्दी फ्रीक्वेंट बीमार पड़ते थे, अब नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि उनके घर में सुबह सुबह सारा पानी पीने का चार्ज किया जाता है। दिस इज वंडर ऑफ चार्जिंग वाटर। और इस चार्ज पानी को पीने से आपका स्किन भी अच्छा हो जाता है। मुझे किसी ने पर्सनली फोन करके पूछा था, मैं उसका नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, कि सर आपका स्किन ऐसा क्यों ग्लो करता है। तो मैंने कहा कि ये शायद मेरा मोबाइल कैमरे का फीचर होगा, लेकिन मानने से इनकार कर दिया। तो फिर मैंने कहा कि इसका सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट जाता है आइटेरा केयर चार्ज वाटर को, बिकॉज आई डोंट डू एनीथिंग स्पेशल फॉर माय स्किन। स्किन पर बहुत असर पड़ता है पानी का, और चार्ज पानी पिएंगे आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। जो भी चार्ज पानी पी रहे हैं उनको पहला इफेक्ट अपनी स्किन पर ही मिलेगा देखने का, और बाकी फायदे जो मिलेंगे तो मिलेंगे। तो सुदीप सरकार जी, इसीलिए सर मैंने जिक्र किया था कि ये एंटी एजिंग डिवाइस है, एंटी एजिंग प्रोडक्ट है। यस यस यस, मुझे उम्मीद है कि शायद 60 प्लस हो जाने के बाद भी हम लोग ठीक ठाक दिखते रहेंगे, जैसे आप हैंडसम दिख रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जिंदगी का मजा तभी है जब आप एनर्जी के साथ जिए। दवाइयों के सहारे घिसट घिसट के 30 साल जीने का कोई मतलब नहीं है। और आज ज्यादातर लोगों का ऐसा ही हो रहा है कि उम्र तो बढ़ गई है, लेकिन जीने लायक पोर्शन कम हो गया है। जी, ये आइटेरा केयर डिवाइस आपकी उम्र तो बढ़ाता है, साथ साथ आपके जीने लायक पोर्शन को भी बढ़ाता है। यू कैन एक्सपेक्ट ए मेडिसिन फ्री लाइफ विथ आइटेरा केयर डिवाइस। आई कैन प्राउडली से मैंने मेडिसिन फ्री लाइफ अचीव कर लिया है सिंस लास्ट 2.5 years, totally medicine free, no BP medicine, no blood thinning medicine, nothing. जबकि मेरा मेडिकल रिपोर्ट कभी शेयर करूंगा, यू विल फाइंड 6 मेडिसिन रिकमेंडेड है डेली। बट आई प्रूव दैट हम आइटेरा केयर से या ऐसी टेक्नोलॉजी से मेडिसिन फ्री लाइफ अचीव कर सकते हैं। और अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप 40 के हो गए तो अब तो दवा खाना पड़ेगा, अब 40 के हो गए अब तो बीमार होना पड़ेगा। ये सब गलत अफर्मेशन अपने आप को मत दीजिए। ईश्वर ने आपको स्वस्थ रहने के लिए बनाया है, आखिरी सांस तक स्वस्थ रहने के लिए बनाया है, बीमार पड़ने के लिए नहीं। तो अपने आप से ये कहना बंद कीजिए कि हम 40 के हो गए, हमारा उम्र हो गया, अब तो दवाई लगेगा, अब तो बीपी आएगा, अब तो डायबिटीज आएगा। ये गलत गलत कमांड चलाना बंद कर दीजिए, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे। हम बहुत से लोगों को देखते हैं, वो प्रॉब्लम को इनवाइट करते हैं, बोलते सर अब तो हमारा उम्र हो गया है, कितना छोटा है मेरे से 15 साल, लेकिन क्या बोल रहा है, उम्र हो गया है। मैं उसको कहता हूँ कि तुम मेरी तरफ देखो, मेरा तो अभी उम्र नहीं हुआ है, तो शायद होगा भी नहीं तुम्हारी तरह। आई डोंट इनवाइट डिसीजेस, पीपल इनवाइट डिसीजेस। पीपल कहते हैं कि अब तो उम्र हो गया है। एक बात बोलना चाहता हूँ सर जी। कल मैंने अपने दोस्त के साथ, वो जो जिसको मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, तो वो जिसने मशीन लिया है, ट्रीटमेंट दे नहीं रहा हूँ, वो खुद ले रहा है। खैर उस फोन पे ये बात किया,
नोटिस किया, आप चंडीगढ़ से दिल्ली, दिल्ली से फिर वहां पे, फिर आज यहाँ पे, कल वहां पे, और आपका जो उम्र है उसके लिहाज से देखा जाए तो ये जो आप इतना जर्नी, इतना जो आप कर रहे हो सर, इसके बावजूद इतना एनर्जी आपके अंदर भरा पड़ा है, तो दिस इज समथिंग रियली फैंटास्टिक। तो वही बात कर रहा था कि इस उम्र में इस एनर्जी के साथ होने के लिए भी तो कुछ चाहिए। मैं तो, ये तो आईटेरा का ही कमाल है, मैंने बस सिंपली ये बताया। आईटेरा प्लस दिमाग के अंदर मैं कभी ये नहीं लाता कि मेरा एज 57 है। माइंडसेट, माइंडसेट सर। दिमाग के अंदर कभी मैं ये नहीं लाता कि अब मेरा उम्र हो गया है। आप मेरे से उम्र पूछेंगे तो मुझे सोचना पड़ता है, कैलकुलेट करके बताता हूँ, अदरवाइज एज यहाँ रखता ही नहीं मैं। तो आप, ये ब्रेन ऐसी चीज है कि बुढ़ापा पहले यहाँ आता है, उसके बाद शरीर में आता है। और मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ कि बहुत से लोग बुढ़ापा बुलाते हैं कि अरे अब तो उम्र हो गया, अब तो हम 40 का हो गया, अब तो हमारे दवा का टाइम आ गया, अब तो हम बीमार पड़ेंगे। उसका इंतजाम भी करते हैं कि हेल्थ कवर ले लो, ये ले लो, पूरा तैयारी करते हैं बीमार पड़ने की, और फिर उसके बाद अफसोस भी करते हैं कि हमारा ये हाल क्यों है। भाई आपने इसी की तैयारी की थी, आपने हेल्थ की तैयारी नहीं की। आप हेल्थ की तैयारी कीजिए। आप राइट सर। आप अगर आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो यंग एज कहाँ तक मानी गई है? 80 साल तक आदमी जवान रहता है, 80 के बाद बुढ़ापा चालू होता है। अभी हमारे नए लड़कों को 40 से 35 साल से बुढ़ापा चालू हो जाता है। एक मजेदार बात, है क्योंकि यहाँ से वो ट्रिगर करते हैं। हाँ सर, बायोलॉजी चैप्टर का एक बात, मतलब एक वो चीज शेयर करना चाहता हूं मैं। बेसिकली देखा जाए तो हर इंसान जो है, जो बॉडी का सेल है, वो लगभग लगभग 6 महीने में रिप्लेस हो जाता है। ऑलमोस्ट एवरीवन, ऑलमोस्ट 95%। कुछ 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 ऑर्गन होता है जिसको 1 साल या 1.5 साल लगता है, लेकिन बेसिकली ज्यादातर सेल जो है बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का, वो विद इन ए 6 मंथ पीरियड वो रिप्लेस हो जाता है, नया सेल उसमें आ जाता है, वो ऑर्गन भी नया होता है। दैट इज बायोलॉजी एज। तो किसी इंसान का एज 6 महीने से ज्यादा हो नहीं सकता है, ये मेरा मानना है, या फिर 1 साल से ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका बॉडी का सेल ही तो जनरेट हो रहा है, न्यू सेल। लेकिन ये जो क्रोनोलॉजिकल फैक्टर है, जो हम 50 या 60 या 70 80 बता रहे हैं, दैट इज क्रोनोलॉजिकल फैक्टर। और ये प्रोमोट करता है हमारे मेमोरी को, सेल के अंदर की सेल के जेनेटिक लेवल में, वो कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मैं बुढ़ापा आ रहा है। अदरवाइज कोई बुरा नहीं है ना, बायोलॉजिकली कोई बुरा नहीं हो सकता है। आप उतने ही साल के होते हैं जितने साल का अपने आप को यहाँ से फील करते हैं। एग्जैक्टली सर। तो दोस्तों, अपने आप को जवां फील करें, फुल ऑफ एनर्जी फील करें। आईटेरा केयर आपको रिजनरेशन देता है। याद रखें, मॉडर्न मेडिकल साइंस आपको सर्वाइवल दे सकता है, लेकिन आईटेरा केयर जैसा डिवाइस आपको रिवाइवल दे सकता है, यानी कि आप फिर से पहले जैसे हो सकते हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस में आप कभी भी पहले जैसे नहीं हो सकते हैं। यू कैन मैनेज, उसके साथ साथ जीना सीखते हैं प्रॉब्लम के साथ आप। लेकिन अल्टरनेटिव मेडिसिन, आईटेरा केयर थेरेपी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ये सब चीजें ऐसी हैं, TCM है, ये सब आपको रिवाइवल दे सकता है। लेकिन रिवाइवल के लिए लगता है टाइम, तो आपके पास टाइम होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, अनफॉर्चुनेटली, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, एलोपैथी। एलोपैथी इज एक्सेलेंट इमरजेंसी ट्रीटमेंट। बड़े बड़े अस्पतालों के बाहर बड़े बड़े अक्षर में लिखा रहता है इमरजेंसी। अस्पताल खुद कह रहा है कि मेरे पास कब आना है आपको, जब इमरजेंसी है। लेकिन आप नॉर्मल ट्रीटमेंट, नॉर्मल प्रॉब्लम लेके भी पहुंच जाते हैं। क्यों जाते हैं? हमारी गलती है। आप इमरजेंसी में जाइए, लेकिन जब इमरजेंसी नहीं है तो आपके पास आयुर्वेद है, आपके पास पंचकर्मा है, आपके पास होम्योपैथी है, आपके पास PCM है, आपके पास एक्यूपंक्चर है, आपके पास सुजोक है, आपके पास रेकी है, प्राणिक, क्या नहीं है आपके पास? योग ध्यान है आपके पास। आईटेरा केयर है, करिए, जो अच्छा मिलता है करिए। लेकिन हाँ, एक चीज भूल गया था, एरोमाथेरेपी, वो भी गजब की चीज है। दैट इज द ओनली थेरेपी जो किसी कोमा पेशेंट को दी जा सकती है, क्योंकि वो आपके सांस से
अंदर जाती है ना, तो कोमा पेशेंट का सिर्फ सांस चलता होता, तो दैट इज ओनली थेरेपी जो एक कोमा पेशेंट को दी जा सकती है, और कोमा पेशेंट को कुछ और नहीं दिया जा सकता। एरोमा थेरेपी इज द वंडरफुल थेरेपी, उसको भी एक्सप्लोर करिए। आप हेल्दी रहने के उपाय एक्सप्लोर करेंगे, आप हेल्दी रहेंगे। आप बीमारी से मैनेज करने के लिए करेंगे, वो भी हो जाएगा। इसलिए आप अपने लिए अच्छा सोचिए, अपने परिवार के लिए अच्छा सोचिए, बीमारियों की तैयारी नहीं करिए, हेल्थ की तैयारी करिए। आज आप हेल्दी हैं, मैं चाहता हूं आप जीवन भर हेल्दी रहें, और जीवन भर हेल्दी रहने का सबसे आसान उपाय है, आप अपने लाइफ में आईटेरा केयर बीमार पड़ने से पहले लाइए। पूरे परिवार को चार्ज पानी पिलाइए, पूरे परिवार की स्किन का ध्यान रखिए, सर्कुलेशन का ध्यान रखिए, जब टाइम मिलता है तब करिए, एंड you and your entire family will be free of pain, free of diseases, and you will live a healthy life. डॉक्टर सुदीप सरकार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, और तमाम दोस्तों का दिल से शुक्रिया जिन्होंने आज का प्रेजेंटेशन बड़े धैर्य के साथ सुना, समझा, अपने शंकाओं का निवारण किया। लास्ट अनाउंसमेंट, कोई सवाल पूछना कहना है तो कहिए, नहीं तो फिर हम और डॉक्टर सुदीप सरकार अब लेंगे विदा आप लोगों से। निवेदन है कि आप डिस्क्लेमर भी बताइए सर। डिस्क्लेमर बता चुके हैं डॉक्टर सुदीप सरकार कि ये मेडिकल डिवाइस नहीं है, दिस इज नॉट अल्टरनेट ऑफ एनी प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप आईटेरा केयर वालों से एडवाइस नहीं लेंगे, आप एडवाइस लेंगे प्रोफेशनल मेडिकल प्रोफेशनल से जो ऑथराइज है आपको एडवाइस करने के लिए। दवाइयां कभी भी बिना डॉक्टर के परमिशन के बंद नहीं करनी है, कोई रिस्क नहीं लेना है। आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, डॉक्टर खुद आपकी दवाइयां कम करेंगे, बंद करेंगे, और ऐसा लोगों के साथ हुआ है। लेकिन खुद बंद करके खुद का अपना इस तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं करिए, ये आपके लिए ठीक नहीं है। तो दिस इज मेडिकल डिस्क्लेमर कि ये मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, ये किसी तरह का कोई दावा नहीं है कि इससे बीमारियां ठीक हो जाती हैं, हमें क्लेम भी नहीं करना है। ये एक ऐसा डिवाइस है जो आपके लाइफ फोर्स को बूस्ट करता है, और आपकी लाइफ फोर्स सब बीमारियों को ठीक करती है। ये डिवाइस ठीक नहीं करता, डिवाइस क्या करता है, आपके लाइफ फोर्स को बूस्ट करता है, राइट। तो कभी नहीं कहना है कि ये डिवाइस से बीमारियां ठीक हो जाती हैं, और कभी ये नहीं कहना कि ये मेडिकल डिवाइस। बस इतना छोटा सा डिस्क्लेमर। थैंक यू सर, थैंक यू गाड़ी साहब रिमाइंड करने के लिए, और आप सभी को सेहत की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ बस स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और जिंदगी का भरपूर मजा लें। थैंक यू डॉक्टर सुदीप सरकार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और सभी सभी साथियों को आज के यहाँ पे पैनल में जो भी है सबको मेरा प्रणाम सर, प्रणाम। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, प्रणाम थैंक यू। सर, प्रणाम प्रणाम।